टाइम वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार कभी नहीं करता। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। अर्थात सबसे बड़ा मरहम अगर कोई दुनिया में है तो वो है समय। आज समय के बारे में मैं कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता, 99% लोग नहीं जानते। ओ क्लॉक लिखा जाता है। ओ का अर्थ क्या होता है? ओ क्लॉक में ओ का अर्थ क्या होता है? 99% लोग नहीं जानते। बाई माई वॉच, इसका अर्थ भी हिंदी का नहीं जानते। तो कुछ बातें मैंने ऐसी बताई हैं जो लोग नहीं जानते। ओ क्लॉक का खुद का अर्थ क्या होता है वो बताऊंगा मैं। इस तरीके से 3 चीजें इसमें नई सीखेंगे आप। ओ का अर्थ ओ क्लॉक में होता है ऑफ, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ओ का अर्थ यहाँ ऑफ होता है, अर्थात ओ क्लॉक का अर्थ है ऑफ द क्लॉक या ऑफ क्लॉक। देखें इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ओ क्लॉक का? समय बताने के लिए, यानी बजे। बजे शब्द इसका अर्थ होता है ओ क्लॉक का। द 3 o'clock ट्रेन, 3 बजे की रेलगाड़ी, 3 बजे जाएगी ट्रेन, यानी 3 बजे की ट्रेन है। अब देखें सेंटेंस, ही केम हेयर बिटवीन 4 and 5 o'clock। वो यहाँ 4 और 5 बजे के बीच आया। जब हम ये बोलते हैं 4 और 5 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? ये हमारे लिए समस्या हो जाती है। उस समय बोलते समय बहुत समस्या होती है। 4 and 5 o'clock, ही केम हेयर बिटवीन, बिटवीन 2 के लिए आता है, और 2 समय यानी 4 और 5 के बीच में ही केम हेयर, वो यहाँ आया, या ही कम्स हेयर। अगर आप उसकी आदत का प्रदर्शन बताएंगे कि यहाँ वो इतने बजे आता ही है। ही कम्स हेयर बिटवीन 4 and 5 o'clock, 4 से 5 बजे के बीच में वो यहाँ आता ही है, उसकी आदत है। इस प्रकार से कम्स शब्द का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच। बाई माई वॉच का अर्थ होता है मेरी घड़ी के हिसाब से, मेरी घड़ी के हिसाब से। इसका अर्थ ये नहीं होता मेरे घड़ी के द्वारा, ये अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ होता है मेरी घड़ी के हिसाब से, बाई माई वॉच। लोग नहीं जानते इसका अर्थ। इट इज 2 o'clock, 2 बजे मेरी घड़ी के हिसाब से। What are you doing at 9 o'clock? दोस्त से कहते हैं आप, अरे भाई 9 बजे क्या कर रहे हो? 9 बजे क्या कर रहे हो? 9 बजे आ जाऊं तुमसे मिलने, 9 बजे क्या कर रहे हो? What are you doing at 9 o'clock? 9 बजे क्या कर रहे हो? My son is always here by 9 o'clock। यहां पर by का अर्थ क्या है? तक। by 9 o'clock का अर्थ है 9 बजे तक। My son is always here by 9 o'clock। मेरा लड़का, मेरा बेटा 9 बजे तक घर पर आ जाता है, यहां आ जाता है। I left for America at 10 o'clock। 10 बजे मैं अमेरिका के लिए रवाना हो गया, चल दिया। I left for अमेरिका, I left for लंदन, I left for इंडिया, I left for पाकिस्तान, I left, किसी भी देश का नाम लिख सकते हैं, किसी भी जगह का, शहर का नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम लिख सकते हैं। I left for America at 10 o'clock। 10 बजे मैं रवाना हो गया, अर्थात 10 बजे मैं अमेरिका के लिए चल दिया। She usually gets home। अब ये देखें, get home माने घर आना। She usually gets home by 6 o'clock। 6 बजे तक वो घर आ जाती है। तो इस प्रकार से आज बहुत सारी बातें, आपको कई बातें नई सीखने को मिली होंगी। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।